लाहौर में DHA फेज़ 7 के इलाके में एक अंधोनाक हादसा पेश आया जिसमें 22 साला नौजवान जो लम्स का स्टूडेंट था वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए इस दुनिया से चला गया। और ये वाक़या पेश इस तरह से आया कि एक कम उम्र ड्राइवर तेज़ रफ्तारी से गाड़ी को चला रहा था। इस वाक़े की तफसीलात आपको बताने जा रही हूँ और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि इस तरह के वाक़यात को रोका जा सके और जो कम उम्र ड्राइवर्स हैं उनके लिए लॉ तो मौजूद है, उस पर सख्ती से अमल किया जाए और वो बच्चा, वो लड़का, वो नौजवान जो इस जहाने फ़ानी से चला गया उसके लिए आवाज़ बुलंद की जाए, क्योंकि उसके वालिदैन, उसके बहन भाई, उसके दोस्त अहबाब इस वक्त जिस कर्ब से गुजर रहे हैं उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। उसके भाई ने एक नोट लिखा है अपने जाने वाले भाई के नाम, जिसको पढ़ने के बाद दिल फट गया है। तकलीफ़ महसूस हो रही है कि वो भाई किस अजियत और तकलीफ़ में होगा। और आपको बताऊं कि ये बच्चा 22 साल का अब्दुल हादी जो कि 4th ईयर का स्टूडेंट था लम्स में, इसके वालिदैन जब ये वाक़या पेश आया उस वक्त हज पर थे। अभी भी वो वालिदैन हज पर मौजूद हैं। उन पर क्या गुजर रही होगी हम में से कोई इसका अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता। हुआ कुछ इस तरह से कि 7 जून को जुमे की नमाज अदा करने के बाद अब्दुल हादी और उसका भाई मोटर बाइक पर अपने घर वापस जा रहे थे और एक तेज़ रफ्तार गाड़ी पीछे से आती है, उनको हिट करती है और इस पूरे वाक़े की CCTV फुटेज मौजूद है, जिसको देखने के बाद ये तकलीफ़ दे मंज़र आप पूरा भी नहीं देख पाएंगे। अब्दुल हादी 9 फुट से ज़्यादा हवा में उछलता है और फिर वापस आकर जब ज़मीन पर गिरता है तो उसका जिस्म ज़ख्मों से चूर चूर हो जाता है। वो किस तकलीफ़ और अज़ियत से गुज़रा होगा कि उसकी जान बच नहीं पाती, वो मौके पर ही जान भाग हो जाता है। उसका दूसरा भाई जो बाइक पर उसके साथ ही मौजूद था, उसको शदीद चोटें आई हैं। दोनों बच्चों को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन बताया ये जाता है कि अब्दुल हादी को इतनी तकलीफ़, इतनी अज़ियत पहुंची, इतनी चोटें आई कि वो मौके पर ही अपनी जान से चला गया था, जिसकी तस्दीक फिर डॉक्टर्स ने कर दी। दूसरा जो भाई है वो इस वक्त भी ICU में मौजूद है, उसको शदीद चोटें आई हैं। अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी की हिफाजत करे, उसको बचा ले, क्योंकि माँ बाप के लिए और भाइयों के लिए ये सदमा बहुत ही तकलीफ़ दे है। जो बच्चा था 17 साल का बच्चा जो गाड़ी चला रहा था, आपको पता है कि DHA में जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर स्पीड लिमिट 50 है, तो यहाँ पर बहुत ही तेज़ रफ्तारी से गाड़ी आ रही थी, कंट्रोल नहीं हुई, पीछे से आकर हिट कर दिया और उसको ये 17 साल का बच्चा चला रहा था जिसका नाम मुज्तबा वक्कास है। अब बच्चे ने जब ये सब कुछ देखा कि एक बाइक को हिट किया है, हिट एंड रन का केस बन गया और वो वहाँ से मौके पर जब उसने सब देखा तो वहाँ से फ़रार हो गया। लेकिन जाहिर है फिर पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई, मुश्तबा को भी ज़ेरे हिरासत ले लिया है। लेकिन जो इतना बड़ा जुर्म इस बच्चे से सरज़द हुआ है कि एक इंसान की जान ही चली गई। वो बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट था, उसके बारे में जो बच्चों ने नोट लिखा है, जो उसके साथी थे, स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जो कुछ कहा है, उसके बड़े भाई की जो पोस्ट सामने आई है, हमज़ा उस बच्चे का नाम है, वो बड़ी तकलीफ़ दे है। वो कहता है कि मेरा भाई बहुत अपने वतन से मोहब्बत करने वाला है। वो जिस यूनिवर्सिटी में लम्स में पढ़ा था वहाँ पर शलवार कमीज़ में जाना अलाउ नहीं था, तो 3 बार उसने ये दरख्वास्त दी, रिक्वेस्ट की कि ये अलाउ किया जाए, हम शलवार कमीज़ में यूनिवर्सिटी जाएं। क्रिकेट का मैच था, उस रोज़ वो मैच देख रहे थे। भाई कह रहा था कि हमने बहुत कुछ प्लान किया हुआ था, माँ बाप हमारे हज पर थे, लेकिन वो सब कुछ वैसे ही रह गया। मेरा बड़ा मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला भाई इस दुनिया से चला गया, जिसको मैं किसी लम्हे भुला नहीं सकता। और अपने दूसरे भाई के लिए बहुत ही दुआएँ कर रहा है, बहुत ही तकलीफ़ में है कि उसके भाइयों के साथ ये अनहोनी कैसे हो गई कि जिसमें उसने अपने भाई को खो दिया। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह के वाक़यात को रोका कैसे जाए। इससे पहले भी आपने देखा होगा, हमने अफनान बच्चा जो कम उम्री में ड्राइविंग कर रहा था, जिसने पूरे ख़ानदान को ही तबाह बर्बाद कर दिया, उसके लिए भी आवाज़ उठाई। यहाँ तक कि हमें थ्रेट किया गया, उसके वालिद ने कहा कि मैं देख लूँगा जो इस वाक़े को रिपोर्ट करें या इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें हैं। तो मुझे ये बताइए कि जब आपका कम उम्र बच्चा गाड़ी लेकर, बाइक लेकर सड़कों पर निकलता है तो उस वक्त आप क्यों ये नहीं सोचते कि हम अपने बच्चे को पूछेंगे, हम अपने बच्चे को देखेंगे, हम अपने बच्चे को रोकेंगे इस काम से? आप क्यों उसको ये सब अलाउ करते हैं? आप उस बच्चे की जान भी डाल रहे हैं ख़तरे में और उसके साथ न जाने कितने अफराद जो कि गाड़ी पर, बाइक पर, सड़कों पर मौजूद है, उनकी जान को ख़तरे में डाल रहे हैं, क्योंकि कम उम्र ड्राइविंग एक जुर्म है। आप यकीन जाने, आपको वो वाक़या शायद याद है कि नहीं याद, कि बाहर वो मुल्क मेरे ज़हन से निकल गया जहाँ पर फुटपाथ पर खड़े फैमिली पर गाड़ी चढ़ा दी थी और वो गलती से हुआ था, उस लड़के को सज़ा मिली थी। हालांकि पूरी दुनिया में ये कहा जा रहा था कि उसकी सज़ा माफ़ कर दी जाए, ये एक गलती थी, लेकिन
नादानी में सरजद होने वाली एक गलती की भी वो लड़का आज तक सज़ा भुगत रहा है। तो फिर हमारे मुल्क में कानून की सख्ती क्यों नहीं है? क्यों आए रोज़ हम ऐसे वाक़यात को रिपोर्ट कर रहे होते हैं? क्यों माँ बाप, बहन भाई, दोस्त अपने अहबाब को खो देते हैं? क्यों इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं? अब अब्दुल हादी की फैमिली जिस तकलीफ़ से गुजरी है, मैं बार बार कह रही हूँ, उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। एक लम्हे को सोचिए कि आपका बच्चा घर से जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए बाहर निकलता है या जुमे की नमाज़ के बाद वापस आ रहा होता है, उसको कोई गाड़ी टकरा दे और उसके नतीजे में वो इस दुनिया से चला जाए, आप पर क्या गुजरेगी? आपके बच्चे को एक खराश आ जाए तो आप पर क्या गुजरेगी? उस ख़ानदान, उन वालिदैन, उन बहन भाइयों, उन दोस्तों की तकलीफ़ को आप एक लम्हे के लिए सोचिए, आपकी रूह कांप कर रह जाएगी। और फिर ये होता है कि बच्चे को बचाने की कोशिशें तेज़ कर दी जाती हैं। अब हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा ही किया जा रहा है मुश्तबा वक्कास के ख़ानदान की जानिब से कि उसको बचाने की कोशिशें की जा रही हैं, तौजीहात पेश की जा रही हैं और कोशिश यही की जा रही है कि बाइक पर जो दोनों भाई सवार थे, जो कि इस वक्त विक्टिम है, जो कि इस वक्त तकलीफ से गुजर रहे हैं, एक भाई तो आईसीयू में, उसको होश ही नहीं है, दूसरा भाई इस दुनिया से चला गया, उसके ख़ानदान पर किसी तरह से इल्ज़ाम धर दिया जाए उनका अपना बच्चा बच जाए। तो मुझे ये बताइए कि अपने बच्चे को बचा तो आप लेंगे, लेकिन वो कितनी जानों के जाने का मुर्तकिब हो सकता है अगले आने वाले वक्त में, ये आप नहीं सोचते। इस तरह के तमाम वालिदैन से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि खुदारा अपने कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग का शौक़ पूरा करने के लिए गाड़ियाँ, बाइक्स, ये चीज़ें उनके हाथ में मत थमा दें। इंतज़ार कीजिए, आज वो बच्चा अगर 17 साल का है, 1 साल बाद वो 18 साल का हो जाएगा, वो गाड़ी भी चला सकता है, उसका लाइसेंस बनेगा, रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक वो सड़क पर जब निकलेगा तो ड्राइविंग कर लेगा, कर पाएगा। लेकिन इस तरह से अगर कम उम्री में ड्राइविंग करते रहे, हम नुकसान उठाते रहेंगे, लोग जानों से जाते रहेंगे, हम आवाज़ उठाने से तो बाज नहीं आएंगे। जाहिर है ये हमारी एक जिम्मेदारी भी बनती है, कितनी भी धमकियां मिल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन होगा क्या कि जो जाने वाली जान है, जो इस दुनिया से चला गया, उसको हम वापस नहीं ला सकते। हम आवाज़ उठा सकते हैं, हम तकलीफ़ को महसूस करने की कोशिश कर सकते हैं, उनके माँ बाप को तसल्ली दे सकते हैं, हौसला दे सकते हैं, लेकिन जाने वाले को वापस कोई नहीं ला सकता। वो जान वापस नहीं आ सकती, इस नुकसान का अजाला नहीं हो सकता। आप यकीन जानिए कि मेरे दिल पर बहुत बोझ इस वक्त आ रहा है जब मैं ये वाक़या रिपोर्ट भी कर रही हूँ और आवाज़ भी उठा रही हूँ। मैं बार बार अपील ये करूँगी अपनी हुकूमत से, पंजाब हुकूमत से, सिंध हुकूमत से, पूरे पाकिस्तान में एक ही हुकूमत है ना, कि इस तरह के लॉज बनवाएं, इतनी सख्ती हो कि इस तरह के वाक़यात पेश ना आएँ, हमें बार बार आवाज़ ना उठानी पड़े और बच्चों को पहले ही रोक लिया जाए ताकि इस तरह के वाक़यात ना हो। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।